नमस्कार दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया अपने यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर देगा। आत्मा की ब्रह्म यात्रा। आत्मा ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। पहले अंश की पहचान करना है। आत्मा क्या है? आत्मा अदृश्य है, लेकिन इसे जाना जा सकता है। जैसे वायु अदृश्य है, लेकिन इसे एहसास किया जाता है। आत्मा वायुवी तत्व है, इसे देखा जा सकता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, शरीरों को कपड़े की तरह बदलती है। आत्मा शरीर में हृदय चक्र के बाएं भाग में रहती है। आत्मा के निकलने से शरीर बेजान हो जाता है। शरीर में मौजूद तत्व धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश यहीं पर रह जाते हैं। सिर्फ आत्मा ही निकलकर मृत्यु लोक में जाती है। मनुष्य शरीर की मृत्यु के बाद धर्मों के अनुसार क्रियाकर्म किए जाते हैं। मंत्रों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि इस आत्मा को मृत्यु लोक में या सातवें आसमानों से परे मंत्रों के माध्यम से ही भेजते हैं। यही सभी धर्मों का सार है। जब आत्मा को मंत्रों के द्वारा भेजा जा सकता है, फिर जीवन रहते आत्मा की यात्रा को ब्रह्म लोक तक ले जाया जा सकता है। ब्रह्म की यात्रा आत्मा तक कैसे पहुंचती है? मनुष्य शरीर में दो प्रकार की ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मंत्रों के माध्यम से शरीर को जगाया जाता है। जब शरीर जागृत होता है, वायु ऊर्जा पैदा होती है, जिससे शरीर में कंपन पैदा होते हैं। जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इससे वायुवी एनर्जी उत्पन्न होती है। उससे यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर घूमने का कार्य करती है। जब ये वायुवी एनर्जी शरीर में घूमती है, जैसे पानी ऊपर से टरबाइन पर डालकर बिजली उत्पन्न की जाती, ऐसे ही मनुष्य शरीर में ब्रह्म ऊर्जा बनने लगती है। आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का वाहन मिल जाता है जब ये दो ऊर्जा एक साथ में कार्य करने लगती है। वायु ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर के 10 द्वार हैं। सहस्त्र चक्र के माध्यम से यह ब्रह्म तक पहुंचती है। हमारा शरीर ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। सतगुरु इस वाहन के अंदर इस ऊर्जा के माध्यम से शरीर को ब्रह्म तक ले जाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सहस्त्र चक्र के माध्यम से यह ऊर्जा ब्रह्म तक पहुंचती है। यहीं से आत्मा बाहर निकलती है। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, उसकी डोर आदमी के पास में रहती है, ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ में डोर की तरह जुड़ी रहती है। शरीर से बाहर निकलकर 7 आसमान पार करके मृत्यु लोक से होते हुए आगे बढ़ती है, जहां पर बहुत सारी आत्माएं अपने शरीर मिलने का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद में सिद्ध लोक आता है। मृत्यु लोक और सिद्ध लोक के बीच में काली गुफा होती है, जिसे आत्माओं को पार करके पहुंचना होता है। जब सिद्ध लोक में आत्मा पहुंचती है, गंध, आकार, रूप ये महसूस होते हैं। मनुष्य जब साधना कर रहा होता है, उसे खुशबू महसूस होती है। किसी को देवी देवताओं के चित्र नजर आते हैं, किसी को कोई आकृति नजर आती है। अंत में जब आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है, वहां पर बहुत तेज
सफेद प्रकाश होता है, आत्मा आनंद में झूमने लगती है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है जो ब्रह्म में हो जाती है। जितनी भी बार मनुष्य मंत्र जाप करते साधना में बैठता है, उसे उतनी ही बार खुशी महसूस होती है। मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को किसी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने जीवन जीते हुए अपने निज घर की पहचान कर ली होती है। उसका आवागमन का चक्र मिट जाता है। इस यात्रा में सतगुरु आत्मा को बाह्य ऊर्जा यानी कि ईंधन प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी शरीर स्वयं इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता जो ब्रह्म तक पहुंच सके। इसलिए सच्चे साधक सतगुरु की हमें आवश्यकता होती है इस ब्रह्म यात्रा के लिए। तो दोस्तों, मैं यहीं पर थैंक यू बोलता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विकास बिहानिया।